खबर यूपी के हरदोई से है, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा वर्ष 2026 के लिए लागू किए गए नियमों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। हरदोई में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्रों ने एकजुट होकर जनाक्रोश मार्च निकाला और केंद्र सरकार से इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाले हैं और छात्रों के भविष्य पर सीधा असर डालेंगे। प्रदर्शन की अगुवाई केन सोसाइटी नेहरू पीजी कॉलेज से जुड़े छात्र संगठनों द्वारा की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो संसद आवारा या निरंकुश हो जाती है। आज हमारे युवाओं ने दिखा दिया कि हमारे अंदर जोश है, हम सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, हम जो आपस में दिलों के बीच में दुराव पैदा कर बस भाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, जाति भेद को बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमें लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या मांग है आपकी और किस तरीके से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? जी, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। किसी भी जातिवाद को कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत की और कैसे हम लोग सीएसएन पीजी और क्या मांग है आपका? वजह है मेरी वजह ये है कि मेरे सड़कों को तोड़ने का कारण ये है कि ये जो यूजीसी कानून आया, इससे पहले कानून आए गए लेकिन उसका कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध होने का वजह ही यही है कि इसमें जरूर कोई ना कोई खामी है और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए उसका कारण ये है कि इस कानून में इतनी विसंगतियां हैं। अगर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे तो इसमें हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर आएगी तो वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? इन लोगों ने कानून बनाया और इसमें एक पक्ष को अपराधी मान लिया कि सिर्फ एक पक्ष जो है जो बाकी लोगों के साथ ज्यादतियां करता है, भेदभाव करता है, जाति आदि के नाम पर जो है उनके साथ ज्यादतियां होती हैं विद्यालय में। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून होना चाहिए तो उसमें हर तरीके। मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें संशोधन ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने कानून बनाया, मैं सोचता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रबुद्ध बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं उनका मानसिक स्तर कहाँ है? वो क्या सोच के कानून बना रहे हैं? जब वो कानून बना रहे हैं उन्होंने इतना नहीं सोच पाया कि अगर इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें बच्चा कहाँ जाएगा? उसमें वो किसके, क्या जनरल कैटेगरी का छात्र ही सबके साथ करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ओबीसी का नहीं कर सकता, एसटी का नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता? तो मेरा विरोध ये है कि इसमें पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हम लोग इसी तरीके से इसका विरोध करते रहें। आप सबका क्या वजह है और क्या आप लोगों ने आज किया है? वजह केवल ये है कि हमारा भारत और हमारी संस्कृति एकता और सद्भाव की बात करती है, लेकिन एकता और सद्भाव को विशेषकर उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो भारत का निर्माण करने को उत्सुक हैं, उनके बीच में विभेद पैदा करने के लिए यूजीसी द्वारा अभी 13 जनवरी 2026 को पिछले दिनों यूजीसी बिल 2026 के नाम से एक अधिसूचना जारी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप ओबीसी के किसी भी छात्र छात्रा से संबंधित उसको कोई दिक्कत होती है तो सामान्य वर्ग के न केवल छात्र छात्रा अपितु प्रोफेसर, कॉलेज के संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय के कुलपति
किसी के खिलाफ वह आरोप लगा सकता है, उसकी जांच होगी और यदि दिक्कत पाई गई तो वो सजा भी उसको हो सकती है। मेरा ये मानना है कि बड़ी अच्छी बात है आप कानून लाइए, लेकिन ये नैरेटिव, ये अवधारणा पूर्वाग्रह दिमाग में सेट कर लेना कि कैंपसों में शोषण केवल सामान्य जाति के बच्चे या प्रोफेसर ही कर रहे हैं, यह बहुत गलत अवधारणा है। दूसरी चीज, इस एक्ट में जो एक बहुत बड़ी खामी है कि यदि किसी बच्चे ने प्रिंसिपल पर, कॉलेज के प्रोफेसर पर आरोप लगा दिया और जांच में वह आरोप झूठा पाया गया, तो जो आरोप करता बच्चा है उसके खिलाफ किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। मेरा ये मानना है। इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया, ये तो सबको पता है क्या किया आज। हमने ये किया, देखिए, न केवल छात्र छात्राओं ने, अपितु हरदोई के प्रबुद्ध नागरिक, जिसमें अधिवक्ता लोग भी हैं, जिसमें हमारे तमाम शिक्षकगण लोग हैं, पूरे जनपद से यहाँ आज एकत्रित हुए और हम लोगों ने आज जिस महाविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ, CSN PG कॉलेज, यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज है जनपद का, उसके गेट पर हम लोग एकत्रित हुए। अहिंसापूर्ण तरीके से हम लोगों ने आज सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार की ये जो दमनकारी नीति है, विभेदकारी जो नीति है, यह जो काला कानून है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, नारेबाजी किया, विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ कलेक्ट्रेट में क्या कलेक्ट्रेट में ये है कि जैसा प्रशासन से बात हुई, हम लोग को जो समय मिला है, कलेक्ट्रेट में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम लोग कुछ अपनी बात करेंगे, कुछ उस विषय में, संदर्भ में विरोध प्रतिरोध की बातें होंगी, उसका हम विरोध करते हैं, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी। और हम संबंधित प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस काले कानून के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस काले कानून को निरस्त करने के लिए हम ज्ञापन देंगे।